हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे टॉप 18 शॉर्टकट्स ऑफ एक्सेल। मतलब कि टॉप वैसे 18 शॉर्टकट्स जो आपके डेली लाइफ में अगर आप एक्सेल यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा काम आने वाले शॉर्टकट्स हैं। तो आइए बिना समय गवाए हम लोग बढ़ते हैं शॉर्टकट्स के ऊपर। देखिए, हमारे पास जो पहला शॉर्टकट है वो है कंट्रोल शिफ्ट एल, जिसके इस्तेमाल से आप अपने डेटा लिस्ट को जो है कन्वर्ट कर सकते हैं लिस्ट के ऊपर। उससे क्या फायदा होगा, देखिए ये यहाँ पे मैंने कुछ डेटा रखा है। ये जो मेरे पास डेटा है ये कम या ज़्यादा भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पे डेटा के अंदर किसी एक सेल को सेलेक्ट कर लेना है और कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ एल। जैसे ही आप ऐसा करते हैं, देखिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे हर एक कॉलम के में जो है वो ड्रॉप डाउन एरो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ से आप देखो, चाहो तो किसी पर्टिकुलर आइटम को जिसकी डिटेल्स को देखना चाहते हो आप सबको सेलेक्ट कर लो, चेक कर लो, बाकी को अनचेक कर लो और ओके पे क्लिक कर लो। देखो यहाँ से आप बाकी जिस आइटम्स को आपने सेलेक्ट किया है वो डिटेल्स आपके सामने दिख रहा है, बाकी डिटेल्स आपका खत्म हो गया। वापस से आप चाहो तो सेलेक्ट ऑल करके ओके कर दो, आपके सामने सारे डिटेल्स आ गए। दूसरा शॉर्टकट हम लोगों के पास है कंट्रोल टी या कंट्रोल एल, जिसका इस्तेमाल हम लोग टेबल को बनाने के लिए करते हैं। अब टेबल क्या है, देखिए नॉर्मली अगर हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे हम लोग सम निकालें टोटल का, तो ये रेंज मैंने डाल दिया और यहाँ से मैंने इंटर प्रेस किया, ओके, जो भी टोटल है वो यहाँ पे आ चुका है। अभी मैं अगर यहाँ पे कोई एक आइटम ऐड करता हूँ, ओके, तो आप देखो यहाँ पे ये आइटम तो ऐड हो गया, लेकिन क्या यहाँ पे चेंजेस आया? नहीं। ये जो आइटम ऐड हुआ, चूंकि ये चेंजेस क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला लिखा था उस फॉर्मूला में मैंने रेंज यहां से यहां तक का डाला था। चूंकि ये टेबल नहीं है, या आप ऐसा कहो मैंने कंट्रोल टी या कंट्रोल एल से इसको टेबल में कन्वर्ट नहीं किया है, तो एक या एक से अधिक रिकॉर्ड में अगर बाद में जोड़ता हूं तो वो यहां पर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। उपाय क्या है, देखो फॉर्मूला लिखने से पहले आप यहाँ पे ये जो डेटा है इसके किसी भी एक सेल को सेलेक्ट करो, हो सके तो A1 को सेलेक्ट कर लो और कीबोर्ड से आप कंट्रोल टी या कंट्रोल एल प्रेस करो। जैसे ही आप ऐसा करोगे क्रिएट टेबल का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पे ओके पे आपको क्लिक कर देना है। अब ये जो आपका डेटा है ना, ये टेबल में कन्वर्ट हो गया। फायदा क्या है, आपको टोटल निकालना है, सम ऑफ दिस कॉलम, आप यहाँ पे रेंज डाल देते हो और ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करते हो। देखो यहाँ पे अभी 80 ये जो भी है, यहाँ पे जो भी टोटल है वो यहाँ पे आ रहा है। अभी चूंकि ये टेबल में कन्वर्टेड है कंट्रोल टी या कंट्रोल एल के इस्तेमाल से, तो अगर अभी मैं यहाँ पे कोई और रिकॉर्ड में ऐड करता हूँ तो आप देखो जैसे ही मैंने ऐड किया, देखो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया, टोटल में वो काउंट हो गया। देखो अगर मैं यहाँ पे एक कुछ रिकॉर्ड और ऐड करता हूँ, देखो ये भी रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये बेनिफिट है आपका कंट्रोल टी या कंट्रोल एल का, ओके। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट के ऊपर। नेक्स्ट शॉर्टकट जो है वो है कंट्रोल 1, जिससे आप अपने डेटा के सेल्स के ऊपर जो है ना फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे टोटल जो है, ये जो टोटल कॉलम है इसमें मुझे डॉट के बाद 2 या 3 डेसिमल प्लेसेस चाहिए। तो मैं इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप चाहो तो अपने एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ डेटा को भी सेलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद आपको कीबोर्ड से कंट्रोल 1 प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल 1 प्रेस करोगे, देखो यहाँ पे फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ से मैं नंबर सेलेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि डेसिमल के बाद 4 डिजिट आए या 2 डिजिट आए, 1000 सेपरेटर भी आए, ओके मैं कर देता हूँ। देखो यहाँ पे ये 1000 सेपरेटर्स के साथ डेसिमल के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस आ गया। अगर आप लोग चाहते हो कि फॉर्मेट सेल्स के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट में आप लोग जरूर लिखना, ताकि ये सारे ऑप्शंस का मैं इस्तेमाल आप लोगों को आसानी से सिखा सकूं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट के ऊपर। नेक्स्ट शॉर्टकट जो अपना है वो है कंट्रोल ए या कंट्रोल शिफ्ट 8, जिसको आप कंट्रोल एस्ट्रिक भी बोल सकते हैं। इससे होता क्या है, देखो यहाँ पे कोई भी डेटा के अंदर का सेल मैंने सेलेक्ट किया और कीबोर्ड से मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया, देखो ये पूरा डेटा सेलेक्ट हो गया। आप चाहो तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ आप 8 प्रेस कर सकते हो, मतलब कि कंट्रोल स्टार्ट। जैसे आप प्रेस करोगे देखो ये पूरा आपका डेटा सेलेक्ट हो गया। तो कंट्रोल या ए या कंट्रोल स्टार का इस्तेमाल आप अपने वर्कशीट के ऊपर किसी पर्टिकुलर डेटा सेट को सेलेक्ट करने के लिए कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट के ऊपर।
देखिए अपना जो नेक्स्ट शॉर्टकट है वो है कंट्रोल शिफ्ट एरो। यहाँ पे एरो कीज 4 होता है, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो एंड राइट एरो। मैं एक एक करके सबको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है A1 सेल को। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट एरो की प्रेस करता हूँ, देखो ये पूरा दाहिने की तरफ सेलेक्ट हो गया जहां तक डेटा है। अभी अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन सेलेक्ट करता हूं तो देखो जहां तक डेटा है वो आपका सेलेक्ट हो गया। चूंकि देखो जब आप किसी ऑफिस में काम करोगे तो डेटा जो है वो नीचे, बहुत नीचे तक हो सकता है, तो कैसे आप सेलेक्ट करोगे? अगर सपोज यहाँ पे आप नीचे में हो, यहाँ से आपको ऊपर की तरफ सेलेक्ट करना है, तो आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो सेलेक्ट करो ताकि वो पूरा रो नीचे वाला सेलेक्ट हो जाए। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट अप एरो आपको सेलेक्ट प्रेस करना है। देखो ये पूरा डेटा आपका सेलेक्ट हो गया। तो इस तरह से आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट एंड डाउन का कॉम्बिनेशन यूज करके टॉप टू बॉटम आप सेलेक्ट कर सकते हो, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ लेफ्ट और अप एरो की का यूज करके आप अपवर्ड की तरफ पूरा डेटा को सेलेक्ट कर सकते हो। अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट के ऊपर। देखिए नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ एरो की। इसका इस्तेमाल हम लोग मूवमेंट के लिए करते हैं। देखो यहाँ पर अभी मैंने सेलेक्ट किया A1 सेल को, मैं कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करता हूँ। देखो मैं बिल्कुल मेरा डेटा जहाँ लास्ट कर रहा है टोटल कॉलम पे, वहाँ पे मैं पहुँच गया। अगर मैं कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो सेलेक्ट करता हूँ, प्रेस करता हूँ, तो देखो मैं टोटल से जंप करके सीधा प्रोडक्ट आईडी पे आ गया। सिमिलरली अगर आप चाहते हो कि नीचे जहां तक भी डेटा है वहां तक आप चले जाओ, तो आपको कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करना है। देखो डेटा के लास्ट तक आप पहुंच गए। सिमिलरली अगर आप कंट्रोल के साथ अप प्रेस करते हो, अप एरो की, तो आप डेटा के शुरू तक पहुंच गए। तो इस तरह से आप कंट्रोल के साथ एरो कीज का इस्तेमाल कर सकते हो अपने डेटा के अंदर, बिल्कुल राइट मोस्ट पोजीशन पे जाने के लिए, या लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे जाने के लिए, या बिल्कुल नीचे जाने के लिए जहां तक डेटा है, या फिर वहां से वापस ऊपर आने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट के ऊपर। नेक्स्ट शॉर्टकट जो अपना है वो है F4, जिससे आप एड्रेसिंग मोड चेंज कर सकते हो। देखो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है ये, बहुत ध्यान से देखना इसको। यहां पे देखो सेल्स अमाउंट मैंने अलग अलग सेल्समैन का रखा है। अभी टोटल अमाउंट में मुझे ये पर्टिकुलर जो सेल है ना F1, इसका वैल्यू मुझे जोड़ना है। प्रॉब्लम कहां होता है? देखो अगर आप लिखते हो इक्वल्स सम ऑफ दिस सेल कॉमा दिस सेल, ओके, और ब्रैकेट बंद करके आप इंटर प्रेस करते हो, यहां पे तो वो जो 12,000 में ये 100 जुड़ गया। लेकिन जैसे ही आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को कॉपी करते हो डाउनवर्ड्स, तो आप देखो बाकी में वो 100 नहीं जुटा। हुआ क्या? हुआ ये कि यहाँ पे ये जो सेल है ना F1, जब आपने फॉर्मूला को नीचे कॉपी किया ना, तो ये F2 हो गया, यहाँ F3 हो गया, यहाँ F4 हो गया, और वो ब्लैंक सेल है। तो इस वजह से वो पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे ऐड नहीं हुआ। आपको करना क्या है? देखो आप लिखो इक्वल सम ऑफ दिस सेल कॉमा, जैसे आप ये सेल सेलेक्ट करोगे ना, तो यहाँ पे आप कीबोर्ड से दबा दो F4। जैसे ही आप F4 दबाओगे तो आप देखोगे कि जो F1 था उसमें F के पहले भी डॉलर लग गया और 1 के पहले भी डॉलर लग गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये पर्टिकुलर सेल हो गया लॉक। इसका ये मतलब हुआ कि ये पर्टिकुलर सेल का एड्रेस जो है, जो रिलेटिव मोड में था, वो चला गया एब्सोल्यूट मोड में। अब आप ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करो, और इस फार्मूला को जब आप नीचे की तरफ कॉपी करोगे तो वो जो F1 जो कि लॉक हो गया है वो बाकी सेल्स के लिए भी लॉक होगा, F2, F3, F4 नहीं होगा। तो आपका फॉर्मूला में ये F1 का वैल्यू देखो जुटा हुआ आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट ये शॉर्टकट है, बहुत ध्यान से इसको यूज करना। अभी चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट के ऊपर। देखो नेक्स्ट शॉर्टकट है कि आप F2 बटन का इस्तेमाल करके किसी भी सेल के वैल्यू को एडिट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मुझे एडिटिंग करना है, तो मैं यहाँ से F2 प्रेस करूंगा, पर्टिकुलर जो सेल है वो एडिट हो जाएगा। जो काम आप अपोजिट क्लिक करके एडिट पे, या आप डबल क्लिक करके भी ये काम करते हो। ओके, तो ये F2 का इस्तेमाल आप ऐसे कर सकते हो। चलो बढ़ते हैं अपने अगले शॉर्टकट के ऊपर। देखो अगला शॉर्टकट जो है वो है कंट्रोल डी और साथ में कंट्रोल आर। देखो कंट्रोल डी से डाउनवर्ड फील होता है। आप जैसे यहां पे लिखते हो इक्वल्स, ये वाला जो सेल का वैल्यू है उसमें ऐड कर दो, प्लस कर दो इस सेल के वैल्यू को। आप इंटर प्रेस करते हो तो यहाँ पे तो ऐड हो गया। अभी फॉर्मूला कॉपी करने के लिए हम लोग फिल हैंडल का यूज करते हैं, नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं, या कॉपी पेस्ट का यूज करते हैं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। आप ऐसा करो, ये सेल आपका सेलेक्टेड है जहां पे आपका फॉर्मूला, अगर सेलेक्टेड नहीं है तो आप सेलेक्ट कर लो। शिफ्ट के साथ डाउन एरो की से आप बाकी सेल्स को भी सेलेक्ट कर लो जहां पे आपको यही फार्मूला फिल करना है,
और कीबोर्ड से आपको सिंपली दबाना है कंट्रोल डी। देखो बाकी सारे सेल्स में वो फार्मूला कॉपी हो गया और यही वजह है कि रिजल्ट जो है, जो एडिशन है, वो सारे सेल्स में आ चुके हैं। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे आप लिखते हो इक्वल्स सम ऑफ दिस सेल कॉमा दिस सेल, यहाँ पे मैंने जान के सम फंक्शन का यूज किया ये बताने के लिए कि जो काम आप प्लस ऑपरेटर से कर सकते हो वही काम आप सम फंक्शन से भी कर सकते हो। चलो ब्रैकेट बंद करके मैंने इंटर प्रेस कर दिया। ओके, यहाँ पे तो सम आ गया। अभी शिफ्ट के साथ राइट एरो की प्रेस करके जहां तक मेरा डेटा है मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया और कीबोर्ड से मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल आर। देखो राइटवर्ड्स यही फॉर्मूला जो है वो पेस्ट हो गया बाकी सारे सेल्स में। तो इस तरह से कंट्रोल डी से आपने फॉर्मूला को डाउनवर्ड फिल कर दिया, जबकि कंट्रोल आर से आपने फॉर्मूला को राइटवर्ड फिल कर दिया। ओके, चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट के ऊपर। अपना जो नेक्स्ट शॉर्टकट है वो है कंट्रोल के साथ टिल्ड साइन। ये फॉर्मूला ऑडिटिंग मोड को एनेबल या डिसेबल करता है। जैसे यहां पे मैंने 3 नंबर्स ऑलरेडी लिख रखे हैं और सम निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा है और मैक्सिमम नंबर, बिगेस्ट नंबर निकालने के लिए भी मैंने फॉर्मूला लिखा है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला तो डिस्प्ले हो नहीं रहा है, यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है। अगर आप चाहते हो ऑडिटिंग मोड में कि भैया यहाँ पे जो है ना ऐसा है कि फॉर्मूला डिस्प्ले करो, तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ टिल्ड सिंबल यूज करो। देखो जैसे ही आपने ऐसा किया, थोड़ा आपको विड्थ को ऐसे डबल क्लिक करके थोड़ा आपको घटाना और बढ़ाना पड़ेगा, ऑटो फिट करना होगा। देखो यहाँ पे आपके सामने फॉर्मूला आ चुका है। अभी आप चाहते हो कि नहीं ये फॉर्मूला तो चलो हो गया, वापस से जैसा रिजल्ट था वैसा आ जाए, तो अगेन आप कंट्रोल के साथ टिल्ड सिंबल यूज करो। आपके सामने देखो अगेन रिजल्ट आ चुके हैं। मतलब ये है कि ये जो पर्टिकुलर शॉर्टकट है ये टॉगल शॉर्टकट है। इससे आप फॉर्मूला ऑडिटिंग मोड को इनेबल भी कर सकते हो या डिसेबल भी कर सकते हो, मतलब ऑन भी कर सकते हो या ऑफ भी कर सकते हो। चलो बढ़ते हैं अपने अगले शॉर्टकट के ऊपर। अपना अगला शॉर्टकट है कंट्रोल अल्ट वी, जिसका इस्तेमाल पेस्ट स्पेशल के डायलॉग बॉक्स को लाने के लिए किया जाता है। ये तभी करना है जब आप कॉपी किए रहोगे। जैसे अगर ये सपोज ये नंबर्स लिख रखे हैं यहाँ पे मैंने, इसको आप इसका ट्रांसपोज आपको निकालना है, तो पहले तो आप इस पूरे डेटा को आप सेलेक्ट कर लेते हो, कंट्रोल सी से आप इसको कॉपी करते हो और आप चाहते हो यहाँ पे ट्रांसपोज निकल जाए। तो आपको करना कुछ नहीं है, कॉपी आपने किया है, अब जहां पे ट्रांसपोज निकालना है वहां पर के सेल को सेलेक्ट करना और कीबोर्ड से दबाना है कंट्रोल अल्ट के साथ भी। देखो यहां पे आप जैसे आपने कंट्रोल अल्ट वी प्रेस किया, देखो पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स आ गया है। यहां पे आप ट्रांसपोज को सेलेक्ट करके आप ओके करो, बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे है। ओके, अभी मैं ट्रांसपोज पे फोकस कर रहा हूं। जैसे आप ओके करोगे, देखो ये आपका जो वर्टिकल डेटा था ये हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली अगर आप चाहते हो कि ये जो हॉरिजॉन्टल डेटा आप इसको कॉपी करते हो यहाँ पे वापस से वो वर्टिकल हो जाए, तो अगेन आपको कंट्रोल अल्ट और वी प्रेस करना है और यहां से ट्रांसपोज को सेलेक्ट करके ओके करना है। देखो अगेन ये आपका हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल आ गया। अगर आप चाहते हो कि पेस्ट स्पेशल के ऊपर एक सेपरेट वीडियो में बनाऊं ताकि सारे ऑप्शंस पेस्ट स्पेशल के क्लियर हो सके, तो प्लीज 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 इस वीडियो के कमेंट में आप लोग लिखना कि आप लोगों को वीडियो चाहिए ताकि मैं वीडियो बना सकूं। चलो बढ़ते हैं अपने अगले शॉर्टकट के ऊपर। अपना जो अगला शॉर्टकट है वो है F9, जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हो फॉर्मूला के अंदर की वैल्यू क्या आने वाला है। अब जैसे देखो आप ये चाहते हो कि इक्वल्स, मैं यहां से भी लुकअप यूज करता हूं। भी लुकअप आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो आपके अपने इस YouTube चैनल साइबरटेक कैंपस नवादा में भी लुकअप का 2-4 वीडियो पड़ा हुआ है। आप लोग सर्च बॉक्स में भी लुकअप फंक्शन साइबरटेक करके आप लोग सर्च कर लेना, वहां पे लिस्ट में आ जाएगा, वहां से आप लोग सेलेक्ट करके उसको देख सकते हो। मैं ये चाहता हूं फिलहाल कि मैं यहाँ पे वैसे स्टूडेंट का लिस्ट निकाल सकूं जिसका मार्क्स मैक्सिमम है, मतलब जिसने एग्जाम दिया और उसका सबसे ज्यादा मार्क्स आ रहा है। तो मैं यहां लिखता हूं इक्वल्स भी लुकअप मैक्स, ओके, मैक्स ऑफ मार्क्स, यहाँ पे यहाँ तक मार्क्स है। आप चाहो तो अगर ज्यादा मार्क्स है या कम मार्क्स है तो आप इसको चेंज कर सकते हो। आप ऐसा लिख के और उसके बाद कॉमा, इस पर्टिकुलर एरे का आप रेंज दे देते हो, ओके, कॉमा, आप चाहते हो कि उसका नाम पता चले और इस रेंज में नाम जो है वो तीसरा कॉलम है और यहाँ पे आप कॉमा देके फॉल्स कर लेते हो, ओके, फॉल्स।
ये भी लुकअप में मैंने इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप लोग उस वीडियो को देख लेना। आप जैसे ऐसा करके इंटर प्रेस करते हो, देखो यहाँ पे आपके सामने जो फॉर्मूला आपने लिखा, यहाँ पे ये मैक्स का रिजल्ट क्या आ रहा है आपको ये पता करना है। तो इस मैक्स वाले पोर्शन को आप जो है सिलेक्ट कर लो और यहां से कीबोर्ड से आप F9 प्रेस करो। तो देखो यहां आपको साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे ये जो मैक्स फंक्शन आपने यूज किया है ना, उसका रिजल्ट 89 है। और 89 किस कॉलम में है? बी कॉलम में है। अब यहाँ पे आप भी लुकअप के बारे में अगर आपको पता होगा तो ये बात पता होना चाहिए कि भी लुकअप जो है वो लुकअप वैल्यू को रेंज के पहले कॉलम में सर्च करता है। तो यहाँ A1 को मैं B1 कर देता हूँ और अगेन मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ। देखो अगर मैंने ऐसा किया कि 89 जो है वो मैंने F9 से निकाल लिया कि यहाँ पे कौन सा मैक्सिमम सेल आ रहा है। ओके, तो इससे ये पता चला कि भाई 89 इसमें मैक्सिमम है। सही बात है, 45, 67, 78, 89, 45, 67 एंड 45 में सबसे ज़्यादा सेल का वैल्यू जो मार्क्स है वो किसका है? 89 का है। आप इसको सर्च करो B1 to C8 में और आपको मार्क्स निकालना है, नेम निकालना है। चूंकि मार्क्स पहला कॉलम है तो नेम आपका तीसरा कॉलम ना होके दूसरा कॉलम हो गया। आप जैसे ही इंटर प्रेस करोगे देखो ये मार्क्स जो है वो विजय का है। अभी ये 89 है। सपोज मैं चेंज करके इसको 90, 67 जिसका मार्क्स है आलोक का, मैं उसको 90 करता हूं। देखो अभी ये वैल्यू यहाँ पे नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने F9 से इसको फॉर्मूला को आपने कैलकुलेट कर दिया तो रन टाइम जो है वो अब कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि वहां पे 89 आ रहा है। चलो आप मैक्स से अगेन यहां से यहां तक का आप सेल डालते हो, सेल रेंज डालते हो। यहाँ पे मैक्स में आप डाल देते हो कि भाई B2 से आपका जो है B8 तक का जो भी मार्क्स है आप उसको सेलेक्ट करो। ओके, देखो यहाँ पे आलोक आ रहा है। ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे मैक्स यूज किया। अभी मैं चाहता हूं कि भाई ये मैक्स का आउटपुट क्या है ये मैं पता करूं, तो मैं कीबोर्ड से सिलेक्शन के बाद F9 प्रेस करूंगा। देखो अभी ये 90 हो गया। अब इंटर में प्रेस करूंगा, अब ये आलोक आ रहा है। अब मैं चेंजेस करूंगा तो ये चेंजेस नहीं होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे F9 प्रेस करके इसको स्टैटिक बना दिया। जो भी अभी के करंट सिनेरियो में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आ रहा है, लेकिन ये F9 का काम है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट के ऊपर। अपना जो नेक्स्ट शॉर्टकट है वो है कंट्रोल के साथ पेज अप या पेज डाउन। अभी तक मैं जो एक शीट से दूसरे शीट पे जा रहा था मैंने माउस का यूज नहीं किया। देखो अभी मैं 13वें शीट पे हूं, मुझे पिछले शीट पे जाना है तो मैं कंट्रोल के साथ पेज अप यूज करूंगा। देखो मैं 12वें शीट पे चला गया एंड सो ऑन। ऐसे देखो मैं कंट्रोल के साथ पेज अप यूज कर रहा हूं। इसी ढंग से अगर नेक्स्ट शीट पे जाना है तो मैं कंट्रोल के साथ पेज डाउन यूज करूंगा, तो मैं आसानी से अगले शीट पे चला जाऊंगा। ठीक है, तो ये इस ढंग से आप कंट्रोल के साथ पेज अप या पेज डाउन से बहुत आसानी से नेक्स्ट या प्रीवियस शीट पे जा सकते हो। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शीट के ऊपर, नेक्स्ट शॉर्टकट के ऊपर। देखो यहाँ पे कंट्रोल E, ये फ्लैश फिल का जो है कंट्रोल E के साथ अगर आप यूज करते हो शॉर्टकट कंट्रोल E, तो वो फ्लैश फिल का शॉर्टकट है। क्या इस्तेमाल है मैंने इस पे एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है। अगर आप फ्लैश फिल स्पेस साइबोटेक लिखोगे तो वहां पे फ्लैश फिल वाला जो भी वीडियो है, 1, 2, 4 वीडियो जो भी होगा वो वहां पे आ जाएगा। आप वहां पे चाहो तो बहुत डिटेल्स में उसको पढ़ सकते हो। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये एक्चुअली है क्या। देखो यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट का आईडी भी लिख रखा है और एक स्पेस के बाद मैंने प्रोडक्ट का नेम भी लिख रखा है। यहाँ पे मैंने एक स्पेस यूज किया, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पहले वाले प्रोडक्ट का प्रोडक्ट आईडी, जैसे P001। यहाँ पे मैंने लिखा और इंटर प्रेस किया। अभी एक्सेल की मेमोरी में आ गया कि यहाँ से मैंने पहला जो कैरेक्टर स्पेस से पहले तक का जो स्ट्रिंग है वो मैंने यूज किया। अब आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है और कीबोर्ड से दबाना है कंट्रोल E। आप देखो आपके सामने सारे प्रोडक्ट आईडी आ चुके हैं डिस्क्रिप्शन वाले से। बहुत आसान है। इसी ढंग से आप सिर्फ पहले वाले रिकॉर्ड के लिए आप लक्ष्य लिख लो, इंटर प्रेस करो और फिर अगेन आप शिफ्ट के साथ डाउन एरो की से वो लक्ष्य वाले सेल को सेलेक्ट करते हुए बाकी सेल्स को भी सेलेक्ट करो और कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ E प्रेस करो। देखो बाकी सारे जो नेम है प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में वो यहाँ पे अवेलेबल हो गए। तो बहुत आसानी से आप इस ढंग से किसी भी कॉलम से को जो है मल्टीपल कॉलम्स में आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो। फ्लैश फिल जिसका शॉर्टकट कंट्रोल E है। ओके, चलो बढ़ते हैं अपने अगले शॉर्टकट के ऊपर। अगला जो शॉर्टकट है वो है अल्ट के साथ इक्वल, जिसका काम ऑटो सम
होता है। देखो इसका इस्तेमाल बहुत तरीके से होता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे ऑटो सम निकालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से कीबोर्ड से अल्ट के साथ इक्वल प्रेस करता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ, देखो यहाँ सम निकल गया। अभी मुझे इसे ड्रैग करना होगा। ओके, अभी फिर मैं यहाँ पे अल्ट के साथ इक्वल प्रेस करता हूँ, ये यहाँ तक का सम निकाल दिया इसने। मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ, अब इसको जो है राइटवर्ड मैं कंट्रोल आर के साथ फिल कर लेता हूँ, तो ये सम निकल गया। लेकिन देखो इसका बहुत सिंपल सा शॉर्टकट है, इससे भी आसान। अल्ट इक्वल के साथ ही आपको सम यहां से यहां तक निकालना है, ये पूरा सेल आप सेलेक्ट कर लो। अब कंट्रोल के साथ आपको यहां 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 और यहां ये सारे सेल्स पे क्लिक करना है, ताकि इस सारे सेल्स पे इसलिए क्लिक करना है क्योंकि यहां पे भी आपको सम चाहिए। ओके, कंट्रोल के साथ जो सिलेक्शन होता है वो इंडिविजुअल सिलेक्शन होता है, जबकि शिफ्ट के साथ जो सिलेक्शन होता है वो रेगुलर सिलेक्शन होता है। अब आपको कीबोर्ड से अल्ट के साथ इक्वल प्रेस करना है। देखो एक बार में यहाँ पे सारा सम निकल गया, यहाँ पे इसका सम यहाँ आ चुका है, ये देखो ये पूरा सम आ गया, और यहाँ पे ये पूरा सम यहाँ आया हुआ है, ये पूरा सम यहाँ आया हुआ है, एंड सो ऑन, ये पूरा टोटल यहाँ पे निकल चुका है। तो बहुत अच्छा ये एक शॉर्टकट है, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला शॉर्टकट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले शॉर्टकट के ऊपर। अपना अगला शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ इंटर। ये क्या है, जैसे देखो यहां पे मुझे सम निकालना है इस सेल का प्लस इस सेल का प्लस इस सेल का प्लस इस सेल का। ओके, आप चाहो तो यहां पे देखो सम फंक्शन भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे E2 आप यूज करके, चलो इंटर आपने प्रेस कर दिया, ऐसे तो आपने निकाला और उसके बाद आपने कंट्रोल डी का यूज किया या आपने फिल हैंडल से इसको फिल कर दिया। ये एक उपाय है। आप चाहो तो यहाँ पे सम फंक्शन भी यूज कर सकते हो, लाइक दिस। आप यहाँ पे सम यूज कर लो, इक्वल्स सम, यहाँ तक का वैल्यू, ब्रैकेट बंद, और उसके बाद इसको आप नीचे की तरफ सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ डाउन एरो से कंट्रोल के साथ आपको डी प्रेस करना है। लेकिन अभी मैं ये चाहता हूं ना कि एक बार मैं प्रेस करूं सारा फंक्शन लिख के और सारे सेल्स में वो रिजल्ट आ जाए। देखो फंक्शन लिखने से पहले जहां जहां आपको रिजल्ट चाहिए सबको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद लिखना है इक्वल सम, आपका जो डेटा है वो B2 से लेकर के E2 तक है, ब्रैकेट बंद करना है, लेकिन इसके बाद इंटर नहीं प्रेस करना है। इसके बाद आपको कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करना है, ताकि ये फॉर्मूला बाकी सारे सेल्स में फिल हो जाए जो आपने सेलेक्ट कर रखा है। चलो मैं यहां से कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करता हूं, देखो सारे सेल्स में एक बार फॉर्मूला अप्लीकेबल हो गया। तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल शॉर्टकट है, हमेशा काम आने वाला शॉर्टकट है। ओके, चलो बढ़ते हैं अपने अगले शॉर्टकट के ऊपर। अपना अगला शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ डॉलर। अभी डॉलर जो है ना वो शिफ्ट के साथ 4 प्रेस करने से आएगा, इसीलिए मैंने दोनों शॉर्टकट लिख दिया है। कंट्रोल डॉलर मतलब कि कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ 4। ये क्या करेगा, ये आपके सिलेक्टेड सेल्स के ऊपर करेंसी अप्लाई करेगा अगर वहां पे नंबर है तो। जैसे ये मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहां से कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ 4 मतलब कि कंट्रोल के साथ डॉलर मैंने प्रेस किया। जैसे ही मैं ये ऐसा करता हूं, देखो यहां पे डॉलर लग के आ चुका है। बाकी आपको डेसिमल प्लेसेस चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ये मैंने कंट्रोल 1 से बताया। अगर नहीं चाहिए तो कंट्रोल 1 प्रेस करो और डेसिमल को आप यहाँ से 0 कर दो। अगर यहाँ पे डॉलर के अलावा आपको जो है रुपीस चाहिए तो अगेन कंट्रोल 1 प्रेस करो, और यहाँ सिंबल में आपको थोड़ा ढूंढना होगा कि रुपीस कहाँ पे है। रुपीस जहाँ पे भी हो वहां पे आपको जाके यहाँ सेलेक्ट करके ओके करना होगा। देखो डॉलर की जगह रुपीस भी आ सकता है यहाँ पे, इसीलिए मैंने प्रीफिक्स डॉलर ना लिख के प्रीफिक्स करेंसी लिखा है। जो भी करेंसी आपका आप सेलेक्ट करोगे वो वहां पे आएगा। बाय डिफॉल्ट जो करेंसी होता है वो डॉलर होता है। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट के ऊपर। नेक्स्ट शॉर्टकट जो अपना है वो है कंट्रोल के साथ परसेंट या कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ 5। अपना बिल्कुल लास्ट शॉर्टकट है, बहुत ध्यान से देखना। मैं चाहता हूं कि यहां पे ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाए, तो जहां पे भी जिस रेंज ऑफ सेल्स में आपका डेटा है आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है और कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ 5 दबाना है, मतलब कि कंट्रोल के साथ परसेंट दबाना है। जैसे ही आप ऐसा करोगे देखो यहाँ पे ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कंट्रोल Z से मैं दिखाता हूं। देखो अभी ये कंट्रोल Z, देखो ये 1200 है, तो 1200 को परसेंट में कन्वर्ट करना है ना। तो अगर मैं कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ परसेंट करता हूं तो ये 1,20,000 परसेंट हो गया। ऐसा तो ये तो गलत है बिल्कुल।
तो आपको इसके लिए क्या करना है, मैंने इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बनाया है, लेकिन मैं बता देता हूं फिर भी करना क्या है। सपोज आप यहां लिख दो 100, ओके, ये आप यहां पे लिख दिया आपने। अभी आप इसको कंट्रोल के साथ सी कॉपी करो और यहां पे इन सारे रेंज को आप सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ अल्ट के साथ वी पेस्ट स्पेशल वाला डायलॉग बॉक्स लाने के लिए जो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, वो आप प्रेस करो और इस 100 को आप डिवाइड कर दो इससे। ओके ओके, देखो ये सब कन्वर्ट हो गया 100 से डिवाइड होके। अभी आप इस 100 को डिलीट कर दो। अब इस पर्टिकुलर डेटा रेंज को सेलेक्ट करके आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ 5 या कंट्रोल के साथ %, वही चीज़ है, आप यहाँ से प्रेस करो। देखो यहाँ पे अभी सही है, फॉर्मेट में आ रहा है। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से इन शॉर्टकट्स का यूज़ करके अपने डेली ऑफिशियल जॉब को आसान बना सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं पब्लिश करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।